हेलो दोस्तों, उत्तम सख्य चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है सबका। और आज हम सभी गुरु का और अपने इष्ट देवता का, सभी अपने पितृ देवता का और अपने कुल देवता को याद करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत लोगों का मतलब क्वेश्चन होता है कि क्यों हमारे अवेकनिंग के बाद या इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद हमारे हेयर फॉल होते हैं और हमारा वेट लॉस होता है, ऐसा क्यों होता है। ज़्यादातर लोगों को बाल बहुत झड़ते हैं जब हम अवेकनिंग में आते हैं ना। जैसे हम अवेकनिंग में आते हैं हमारा सबसे पहले तो बाल झड़ना शुरू हो जाता है। और ऐसे बाल झड़ते मतलब थोड़े थोड़े बाल नहीं झड़ते, ऐसे इतना इकट्ठा इतने गट्ठे गट्ठे निकलते हैं बालों के। और अगर आप जल्दी से उसके तरफ ध्यान नहीं दोगे तो फिर गंजापन भी आ सकता है, इतना मतलब ख़तरनाक हालत होती है। तो अभी जो अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो अवेकनिंग के टाइम पे वैसे भी बंदा कुछ खाना पीना उसका कम हो जाता है, पूरा दिन एंजाइटी सैडनेस में होता है, तो फिर वो अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं दे पाता। तो बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं, उसके वजह से भी ये होता है। फिर बहुत सारे प्रोटीन्स और कैल्शियम आयरन कम होता है बॉडी में, क्योंकि बंदे को तो भूख ही, पहली बात तो बंदे को भूख नहीं लगती। मतलब वो इस तरह की उसकी हालत हो जाती है ना कि ना उसको भूख लगती है, ना वो अपने बारे में भी कुछ ज़्यादा सोच नहीं पाता। उसको पता ही नहीं चलता कि अरे इतना मैं रो क्यों रहा हूँ, एक्चुअली छोटा सा ब्रेकअप हुआ है मगर इतना दर्द हो रहा है। किसी किसी का मतलब 2-3 महीने में ही ब्रेकअप होता है, किसी का लॉन्ग टर्म चलता है, तो ऐसे होता है मतलब। तो ये हो गया अपना जो मटेरियल प्रॉब्लम होती है उसके वजह से भी ये वेट लॉस होता है। बट अभी जो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में देखा जाए कि अवेकनिंग के बाद या ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद क्यों वेट लॉस होता है हमारा और क्यों हमारे बाल झड़ते हैं, तो देखो दोस्तों, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इस जर्नी में है, अवेकनिंग के जर्नी में है या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में है। क्योंकि बाकी के लोगों को तो मतलब हम कुछ बता नहीं पाएंगे, क्योंकि वो खाते पीते भी अच्छे, उनको कोई टेंशन भी नहीं होता, फिर भी उनके बाल झड़ते हैं, तो उनके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होती है। बट अगर ये अवेकनिंग की बात की जाए तो जिनकी भी अभी अवेकनिंग शुरू है उनको अगर ये प्रॉब्लम की दिक्कत हो रही है, तो अगर ये है ना दोस्तों, सबसे बड़ा जो उसका कारण होता है ना, ये होता है अपना डीएनए चेंज होना। आपको सबको तो पता ही होगा कि हमारे पास हमारे 2 डीएनए हैं। एक तो होता है डिवाइन डीएनए और एक होता है जंग डीएनए। जब हम भगवान के पास थे, भगवान ने हमें बहुत अच्छे से हमारा क्रिएशन किया है। तो जिन्होंने हमारा क्रिएशन किया है, जैसे हमारे माँ बाप हमारा क्रिएशन करते हैं तो उसके साथ हम उनका डीएनए के साथ हमारा डीएनए मैच होता है। वैसे भगवान ने हमारे सोल का क्रिएशन किया, तब भगवान का और हमारा डीएनए सेम था। अभी आपको नीचे भेजा गया है कुछ काम के लिए, तो अभी क्या है, धरती पे बहुत ज़्यादा इल्यूजन है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन है धरती पे। तो जैसे ही आप धरती पे आते हो आप इल्यूजन में फंस जाते हो और धरती का जो जंग डीएनए वो आपको मिल जाता है। अभी वो आप उसी डीएनए में जीते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर यही का डीएनए आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो जंग है सारा कुछ। तो अभी बताइए, अगर जब भगवान अभी आपको वो याद दिला रहे कि बेटा मैंने तुम्हें क्यों नीचे भेजा है, तुम्हारा कुछ सोल मिशन है, तुम्हें कुछ करना है नीचे जाके, समाज के लिए, धरती के लिए, यूनिवर्स के लिए। अभी तो आपको वो याद दिलाना है। तो आपको पहला तो भगवान बताएंगे कि आप कौन हो, तो इसलिए पहला तो अपना डीएनए आपको देंगे जो उन्होंने आपको दिया हुआ था। तो दोस्तों, इसके वजह से क्या होता है, जंग डीएनए जा रहा होता है हमारा, उसको धीरे धीरे फिर वो जाने लगता है। जैसे हम रोने लगते हैं तो रोने से भी बहुत सारे कर्मा कट होते हैं और बहुत सारे अंदर हमारे बॉडी के चेंजेस आता है, हमारा डाउनलोडिंग होता है, हमें बहुत सारे रियलाइजेशन होते हैं और उस वक्त हमारी एनर्जी पूरी ओपन होती है, तो हम बाकी के लोगों को भी सेंस कर पाते हैं। तो इतनी सारी घटनाएं हमारे जीवन में धड़ाधड़ होती है ना कि बहुत वो डीएनए बहुत तेज़ी से साफ़ होने लगता है, जंग डीएनए। अब जंग डीएनए के साफ़ हो रहा है तो वो बाल भी तो आपके जंग डी, अब बाल सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं डीएनए के साथ, इसलिए पहला तो जो अटैक होता है ना वो बालों पे ही होता है। और दूसरा अटैक जो होता है ना दोस्तों, वो होता है वेट लॉस पे। अभी वेट लॉस पे अटैक क्यों हो रहा है, क्योंकि इतना सारा डाउनलोडिंग हो रहा है। आपकी जो पुरानी स्मृति है, जो डिवाइन स्मृति है, डिवाइन अभी आपको जो बुद्धि दी गई है वो वापस आ रही है। तो फिर बॉडी के अंदर के जो न्यूरॉन्स है, जो सेल्स है ब्लड के, उसके अंदर भी ये चेंजेस आना शुरू होता है ना, क्योंकि सारा का सारा अभी चेंज हो रहा है बॉडी का सिस्टम। आप जो पहले थे अभी वो रहने वाले नहीं हो, आप एक कुछ नया पर्सन बनने वाले हो, जैसे आपकी अवेकनिंग खत्म हो जाएगी। तो फिर नया लोग पर्सन आने के लिए अंदर की और बाहर की सारी चीज़ें चेंज होती है। इसलिए क्या होता है ना कि फिर आपका वेट लॉस भी होता है, बहुत सारा वेट लॉस होता है। वो न्यूरॉन्स भी चेंज होते हैं, सेल्स के ये भी चेंज होते हैं, ब्लड सेल्स भी चेंज होते हैं। आप क्योंकि उसमें अफर्मेशन डाल रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप बता रहे हो उसको
कि मैं यूनिवर्स का बच्चा हूँ, मैं यूनिवर्स का लाडला बच्चा हूँ, ऐसे आप उसको अफर्मेशन दे रहे हो, आप बता रहे हो कि हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, तो बॉडी के अंदर भी बहुत सारा चेंजेस होता है। आप अपने सोच में भी देखिए आपका चेंजेस होता होगा। आपके बहुत सारे जो पुराने फ्रेंड्स हैं वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। ऊपर से आपके जो ऐसे रिलेटिव है जो नेगेटिव आपके लिए है वो भी आपकी लाइफ से निकल जाएंगे, ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सारे इतने चेंजेस होते हैं कि वो बॉडी के अंदर भी होते हैं, बाहर भी होते हैं, और इसका एक ही कारण है कि आपका जो जंग डीएनए वो जा रहा है आपको छोड़ के, और जो आपका डिवाइन डीएनए है वो एक्टिव हो रहा है। इसके लिए पुरानी चीज़ें तो निकलेगी ना, तो बाल भी तो पुरानी ही है, जंग डीएनए की है, तो वो भी निकलेंगे। इसलिए दोस्तों अब ये डीएनए चेंज होता है ना, इसलिए आपके बॉडी में फिर ये चेंजेस आते हैं, इसलिए बाल भी झड़ते हैं और वेट लॉस भी होता है। तो उसके डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप बैलेंस होते जाओगे फिर वो बंद हो जाएगा, मगर फिर भी आपको मेडिकल ये करना चाहिए, मतलब अच्छे टैबलेट्स खाने चाहिए आयरन कैल्शियम की, और बाहरी तौर पे जितने भी अच्छे आप अपने बॉडी को खाद्य दे सकते देना चाहिए ताकि आप बैलेंस रहे, और बहुत सात्विक फूड देना चाहिए, बिल्कुल नॉनवेज वगैरह नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों अगर इस तरह करेंगे तो फिर धीरे धीरे आपका बैलेंस भी होगा, और आपका डीएनए भी अगर अच्छे से इनर वर्क करते रहेंगे तो डीएनए भी डिवाइन डीएनए जल्दी आ जाएगा, और ये जो जंग डीएनए जल्दी रिमूव होगा। इसलिए बहुत अच्छे से इनर वर्क करना है, जो भी आप इनर वर्क करते हो, तो इससे फटाफट आपकी अवेकनिंग होगी, वरना बहुत लेट हो जाता है। फिर धीरे धीरे करते ना, जितना आप लेट गो करेंगे मेडिटेशन को, इनर वर्क को, तो उतना ही वो आपको तकलीफ देता रहेगा और बहुत साल निकल जाएंगे, और फिर इंसान पूरा थक जाता है कि यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्यों नहीं बंद हो रहा है। 1-2 साल के अंदर आपको बैलेंस होने का सोचना है कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1-2 साल के अंदर बैलेंस हो जाऊँगा। अगर कोई लोग तो जल्दी बैलेंस होते हैं, बट जो एक्चुअल वाले जर्नी में होते हैं ना, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो एक्चुअल लोग हैं उनको टाइम लगता है बहुत, और अवेकनिंग वाले के लोग भी थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 साल तो उनके निकल ही जाते हैं। तो दोस्तों अगर इस तरह आप कर रहे हो, अच्छा सा इनर वर्क कर रहे हो, तो फटाफट आपका जंग डीएनए रिमूव होगा, फिर आपको ये जो हो रहा है ना बाल बिल झड़ना भी बंद हो जाएगा। तो इसमें इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको फोकस करना पड़ेगा अपने ऊपर। अभी बाहर की दुनिया से हटा के अपने अंदर घुसना है, यही होती है अवेकनिंग, और कुछ नहीं होती। अपने आप को जानना मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जो भी रियलाइजेशन होता है आपको, डाउनलोडिंग होता है ना यूनिवर्स के तरफ से, उसके सारे मैसेजेस को पकड़ना, उसके अपने जीवन पे लागू करना, एनालाइज करके, तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी दिशा में जाना है, क्योंकि सारा यूनिवर्स, सारा ब्रह्मांड आपको अभी गाइड करेगा, क्योंकि आप अभी उनके सिंबल को पकड़ रहे हो। तो यही होता है दोस्तों। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।